तो दोस्तों आज तारीख है 3 फरवरी। इस वक्त पूरा उत्तराखंड बर्फ की सफ़ेद चादर में ढका हुआ है। केदारनाथ धाम, जहां गर्मियों में लाखों श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए पहुंचते हैं, आज वहां सन्नाटा, बर्फ और खामोशी है। लेकिन हर साल इस मौसम में कुछ लोग एक सवाल जरूर पूछते हैं, क्या फरवरी में केदारनाथ धाम जा सकते हैं? अगर रास्ता बंद है तो लोग फिर भी क्यों जाते हैं? असली खतरा क्या है? तो आज इस वीडियो में मैं आपको शुरू से लेकर अंत तक हर बात विस्तार से बताऊंगी, बिना डराए, बिना अफवाह फैलाए, सिर्फ सच्चाई के साथ। हर हर महादेव, जय श्री केदार। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि फरवरी में केदारनाथ होता कैसे है। तो फरवरी आते ही लगातार बर्फबारी शुरू हो जाती है, रास्ते पूरी तरह ढक जाते हैं, तापमान शून्य से बहुत नीचे चला जाता है। दिन में कभी कभी हल्की धूप, लेकिन जमीन पूरी तरह जमी हुई। रात में तापमान -15 से -20 डिग्री सेल्सियस तक। तेज ठंडी हवाएं चलती है, चारों तरफ सन्नाटा। फरवरी का केदारनाथ यात्रा स्थल नहीं, आपदा क्षेत्र जैसा होता है। बहुत लोग सोचते हैं कपाट बंद है, लेकिन हम बाहर से दर्शन कर लेंगे। लेकिन सच्चाई इससे बहुत अलग है। कपाट बंद होने का मतलब है मंदिर पूरी तरह सील होती है। कोई पुजारी नहीं, कोई आरती नहीं, कोई प्रसाद नहीं, और सबसे जरूरी कोई मेडिकल सुविधा नहीं, कोई दुकान, ढाबा, होटल नहीं, मोबाइल नेटवर्क भी लगभग नहीं। मतलब अगर कुछ हुआ तो आप पूरी तरह अकेले हो जाएंगे। अब यह सवाल बहुत लोग पूछते हैं कि फरवरी में मंदिर के अंदर क्या होता है। तो दोस्तों, जब केदारनाथ के कपाट बंद किए जाते हैं तो शिवलिंग को विशेष कपड़े से ढका जाता है। घी, वस्त्र और आवरण से सुरक्षित किया जाता है ताकि अत्यधिक ठंड से नुकसान न हो। मंदिर के अंदर कोई पूजा नहीं होती, कोई आवाज नहीं, कोई मानव गतिविधि नहीं। बाबा केदार की पूजा ऊखीमठ में होती है, वही उनका शीतकालीन निवास स्थल है। यानी केदारनाथ मंदिर फरवरी में निवास स्थान नहीं, बल्कि संरक्षण क्षेत्र होता है। अभी केदारनाथ धाम काफी खूबसूरत दिखाई देता है। वीडियो और फोटो के माध्यम से सफेद बर्फ दिखाई देते हैं, शांत वातावरण दिखाई देता है, स्वर्ग जैसा दृश्य होता है। लेकिन असलियत में बर्फ के नीचे पत्थर होते हैं, गड्ढे होते हैं, खाइयाँ होती है। एक गलत कदम, पैर फिसलता है, संतुलन बिगड़ता है, संभलने का मौका नहीं मिलता। फरवरी में रास्ता दिख सकता है, लेकिन जमीन भरोसेमंद नहीं होती। गौरीकुंड से केदारनाथ तक सामान्य समय 16 से 18 किलोमीटर का है। फरवरी में रास्ता पूरी तरह बर्फ में दबा होता है, रेलिंग दिखाई नहीं देती, मोड़ समझ में नहीं आते। कहीं कहीं 500 से 1000 फीट गहरी खाई होती है, लेकिन बर्फ के कारण दिखाई नहीं देती। एक पल की चूक और जिंदगी भर का पछतावा। लोग सोचते हैं हम ठंड सह लेंगे, लेकिन हवा 40 से 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलती है, शरीर को -30 डिग्री जैसा महसूस कराती है। इसका परिणाम उंगलियां सुन्न हो जाती है, पैर चलने लायक नहीं होते, दिमाग काफी धीरे काम करने लगता है। इंसान समय पर वापस लौटने का फैसला नहीं कर पाता है। केदारनाथ की ऊंचाई लगभग 11,755 फीट है। फरवरी में हवा भारी, ऑक्सीजन कम, इसके लक्षण चक्कर, उल्टी, सांस फूलना, घबराना। अगर ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिलेगा, डॉक्टर नहीं होंगे तो हालत बहुत जल्दी बिगड़ सकती है। आईटीबीपी वहां होती है मंदिर की सुरक्षा के लिए, आपदा पर नजर रखने के लिए, लेकिन आम यात्रियों को घूमने के लिए नहीं मिलेगा। नियम तोड़कर आने वालों की जिम्मेदारी नहीं। अगर कोई चोरी छुपे गया, रिस्क उसी का है और खतरा भी उसी को होगा। लेकिन लोग फिर भी क्यों जाते हैं? तो इसका कारण है सोशल मीडिया की रील्स,
मैं अलग हूँ वाली सोच, अधूरी जानकारी। लेकिन सच्चाई, हर साल कुछ लोग जाते हैं फरवरी मार्च में, लेकिन वापस नहीं लौटते। उनकी कहानी कहीं दर्ज नहीं होती है। शास्त्रों में साफ कहा गया है, तीर्थ वही जाओ जहाँ शरीर सुरक्षित हो। कपाट बंद होना मतलब बाबा का संकेत होता है अभी समय नहीं है, आप मत आओ। भक्ति जिद नहीं, समझ है, धैर्य है। और सबसे सुरक्षित समय मई, जून, सितंबर, अक्टूबर मौसम देखकर। फरवरी तैयारी करने का समय है, जानकारी लेने का समय है और वीडियो देखने का समय है। फरवरी में केदारनाथ सिर्फ मंदिर ही नहीं, पूरा इलाका लगभग निर्जन हो जाता है। बंद रहते हैं होटल, धर्मशाला, ढाबे, मेडिकल स्टोर, घोड़े खच्चर, हेलीकॉप्टर सेवा। मतलब खाने के लिए कुछ नहीं, रहने के लिए जगह नहीं, मदद के लिए इंसान नहीं। अगर कोई फंस गया तो सिर्फ बर्फ और ठंडी हवा ही पाएगा। बहुत लोग सोचते हैं बर्फ है, पानी तो मिल ही जाएगा, लेकिन सच्चाई ये है बर्फ को पिघलाने में समय लगता है। गैस या लकड़ी नहीं मिलती, पानी जम जाता है। खाना, कोई दुकान नहीं, कोई ढाबा नहीं, मतलब जो साथ लाए वही सहारा, और वो भी जल्दी खत्म हो जाता है। फरवरी में केदारनाथ चारों तरफ सन्नाटा, कोई इंसानी आवाज नहीं, सिर्फ हवा की सीटी। कई लोग घबरा जाते हैं, डर महसूस करते हैं, अकेलापन सह नहीं पाते। रात में अंधेरा, बर्फ और डर। मानसिक रूप से हर इंसान इतना मजबूत नहीं होता। फरवरी महीने में इंसान नहीं होते, इसीलिए जानवरों की आवाजाही बढ़ जाती है। ज्यादातर देखे गए जानवर हिमालयन लोमड़ी, भालू, हिम तेंदुआ दुर्लभ लेकिन मौजूद। दिन में कम दिखते हैं, रात में खतरा ज्यादा होता है। इस समय बर्फ इतनी ज्यादा होती है कि पुराने निशान मिट जाते हैं, पत्थर और ट्रेल दिखते नहीं। एक मोड़ गलत दिशा में चला गया, जीपीएस काम नहीं किया तो वापस लौटना मुश्किल हो जाता है। चारों तरफ एक जैसा दृश्य होता है, सिर्फ सफेद बर्फ की चादर। स्थानीय लोग कहते हैं जो समय बाबा ने तय किया है उसी समय जाना चाहिए। अगर आप सच में बाबा के भक्त हैं तो इस समय योजना बनाइए, जानकारी इकट्ठा कीजिए, शरीर को तैयार कीजिए, क्योंकि कपाट खुलने वाला है अप्रैल महीना में 21 या 22 अप्रैल को। तो टाइम बहुत कम बचा हुआ है, तो आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। अभी से चलने का प्रैक्टिस रखिए, क्योंकि केदारनाथ का ट्रैक आसान नहीं है, पहाड़ी वाला रास्ता है, कठिन चढ़ाई है। तो उस समय प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए अभी से थोड़ा थोड़ा चलना शुरू कीजिए। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब बाबा केदार आपको सही समय का संकेत दे रहे हैं। जल्दी नहीं, जिद नहीं, समझ के साथ बाबा बुलाएंगे तो रास्ता खुद खुलेगा और आप केदारनाथ धाम में होंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।